once again. How are you? आप लोग कैसे हैं सब घर में? I hope you all are fine. In previous online classes, we had read, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ग्रामर मीन्स अल्फाबेट, हाउ टू यूज अल्फाबेट प्रॉपर्ली इन 4 लाइन और 2 लाइन कॉपी. आप अल्फाबेट को 2 लाइन कॉपी में कैसे लिखेंगे, कौन कौन सा अल्फाबेट को किस तरीके से लिखना है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. देन 12 खड़ी. ओके, टुडे वी गोइंग टू लर्न सेंटेंस. ओके, सेंटेंस मीन्स वाक्य. आज हम वाक्य पढ़ेंगे. बिफोर गोइंग टू लर्न सेंटेंस, फर्स्ट we are going to learn word. सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम वर्ड पढ़ते हैं. वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? वर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द. शब्द क्या है? आप लोग हिंदी में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि शब्द किसको बोलते हैं. तो इंग्लिश में आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज वर्ड. वर्ड कैसे बनता है. केयरफुली लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं. ओके, जंबल अल्फाबेट्स. देखिए, EPLPA, YOB, ABTEL, ARC. These are alphabets, है ना. A to Z जितने भी लेटर्स उनको अल्फाबेट्स कहते हैं. तो हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखा है. अब ये अल्फाबेट्स को हम अरेंज करके देखिए कैसे वर्ड बनाते हैं. APPLE एप्पल, है ना. APPLE एप्पल बना. एप्पल क्या है? सेब. एप्पल का एक मीनिंग है सेब. OBYOB, इससे क्या बनेगा? BOY बॉय. बॉय मीन्स लड़का. ABTEL, इसको अरेंज करके लिखेंगे TABLE, टेबल. टेबल हैज आल्सो इट्स मीनिंग. टेबल का भी अपना मीनिंग है. फर्श, सॉरी मेज, सॉरी वेरी सॉरी. टेबल मीन्स मेज. ARC क्या बनेगा? CAR, कार. कार मीन्स सबको मालूम है कार. तो ये जो वर्ड्स बने हैं इनका अपना मीनिंग है ना. ये जो अल्फाबेट्स को हमने जंबल करके लिखा था उसको अरेंज करके हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जिसका अपना एक मीनिंग है. तो वर्ड का डेफिनेशन वही है. इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंग. लेटर्स के समूह को जिसका अपना एक अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं. अगर उसका अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं है. ओके, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंग इज नोन एज वर्ड. अल्फाबेट्स को जब अरेंज करके ऐसे अरेंज करें कि उसका एक अर्थ निकले तो उस
मैंने कैसे बनाया वाक्य इसको? वर्ड से, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखा था, इसको मैंने रीअरेंज किया, अरेंज करके, सॉरी रीअरेंज नहीं, अरेंज किया, देन उसका मैंने न्यू सेंटेंस बनाया। ओके, इसी प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए मीनिंग। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को जिसका अपना एक अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर? तो वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के सार्थक समूह से। ऐसा नहीं कि आप बना दिए और उसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकला, है ना। अगर मैं यहाँ लिखूंगी बॉस, फादर, माइंड, टू, मार्केट, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है ना, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाता। बट जब हम उसको इस तरीके से अरेंज करके बैठा कि उसका अपना मीनिंग निकलता है, मेरे पिताजी मार्केट जाते हैं, इसका अर्थ है, तो ये क्या बनेगा? सेंटेंस। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई रीड इन क्लास 6, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता या पढ़ती हूँ। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। देखो, हर एक सेंटेंस का अपना मीनिंग है, तो ये सेंटेंस है। टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली, टॉर्टोइस यानी कछुआ बहुत धीरे चलता है, धीरे चलता है, बहुत वेरी लिखी हूं मैं यहाँ पर, टॉर्टोइस वॉक्स स्लोली। मोहन इज एन एक्सीलेंट बॉय, मोहन एक्सीलेंट बॉय है। तो सभी सेंटेंस का अपना एक मीनिंग है, तो ये क्या कहलाएंगे सब? सेंटेंस। क्लियर? तो सेंटेंस कैसे बनता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए मीनिंग। ओके, और वर्ड्स कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स से दैट हैज अ मीनिंग इज नोन एज वर्ड। एंड सेंटेंस उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को जब हम मिला देते हैं और जिसका अपना एक मीनिंग होता है, तो क्या कहलाता है? सेंटेंस। क्लियर? अब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं। है ना, जिस प्रकार से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, उसी प्रकार के से सेंटेंस के भी पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने पार्ट्स हैं? कितने पहले डिवाइड किए हैं? देयर आर 2 पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता कहते हैं हिंदी में। एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सेकेंड इज प्रेडिकेट मीन्स कर्म। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। एक है सब्जेक्ट, देन सेकेंड इज प्रेडिकेट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, शी रन्स फास्ट, या मैं यहाँ पे शी की जगह किसी का नाम लिख देती हूँ, संगीता। संगीता रन्स फास्ट। ओके, संगीता रन्स फास्ट, संगीता तेज दौड़ती है। ये सेंटेंस है। ओके, अब सेंटेंस के पार्ट्स। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ओके, सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। A subject is that part of a sentence about which something is said. Again I repeat, a subject is that part of a sentence about which something is said.
इन दिस सेंटेंस किसके बारे में बताया जा रहा है? संगीता रन्स फास्ट, संगीता तेज दौड़ती है। यहाँ पर किसके बारे में बात चल रहा है? संगीता के बारे में, कि संगीता तेज दौड़ती है। तो संगीता यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट। संगीता यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट। क्लियर? संगीता यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट, क्योंकि संगीता के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, तो संगीता हमारी यहाँ पर क्या हुई? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वही होता है। A subject is that part of a sentence about which something is said. कर्ता वाक्य का वह हिस्सा होता है, वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे प्रेडिकेट बताऊंगी मैं आपको कि प्रेडिकेट क्या है। सेकंड, I am a boy. I am a boy. In this sentence किसके बारे में बात चल रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है? I, मेरे बारे में, है ना? I am a boy. तो यहाँ पर I जो है वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट। am नहीं, है ना? am means हूँ होता है, मैं एक लड़का हूँ। तो मैं, यहाँ पर मैं क्या है? मेरे बारे में बात चल रहा है, मैं I के बारे में, है ना? तो I आपका सब्जेक्ट होगा। क्लियर? नाउ कम टू सेकंड पार्ट, प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? तो मैंने सब्जेक्ट क्या बोला? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट निकालने के बाद, सब्जेक्ट निकालने के बाद बाकी जो सेंटेंस में बचता है वो प्रेडिकेट है। यहाँ पर संगीता को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो बाकी क्या बचा? रन्स फास्ट। रन्स फास्ट आपका प्रेडिकेट है, क्योंकि संगीता के बारे में क्या बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट है। A predicate is that part of a sentence that tells something about the subject. A predicate is that part of a sentence that tells something about the subject. जो subject के बारे में कुछ बताया जाता है वो predicate होता है। ओके, यहाँ पर संगीता सब्जेक्ट हुई, बाकी जो बचा सेंटेंस में वो predicate हुआ। ओके, runs fast। यहाँ पर I सब्जेक्ट हुआ, तो predicate क्या बनेगा? predicate आपका am a boy। am a boy। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर दूंगी। प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। डोंट स्किप, आप स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इस क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा और इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आपको नोट डाउन करते बनता है तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आई विल सेंड पीडीएफ। मैं पीडीएफ तो भेजूंगी ही, है ना? और जो होमवर्क मिलेगा उसको ऑनेस्टली आप करके मुझे दिखाएंगे। सभी बच्चे जो भी अटेंड हो रहे हैं, कर रहे हैं क्लासेस, वो होमवर्क मुझे करके प्लीज बताएंगे। और टॉपिक्स के बारे में बता दूं, मैंने पहले क्लासेस में टॉपिक्स के बारे में बता दिया है कि लेसन कॉपी, ग्रामर कॉपी आपको वो बनाना है 300 पेजेस के। लेसन कॉपी, ग्रामर कॉपी, और लेसन जो भी पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो पिक्चर है, लेसन लिखने से पहले उससे रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड जो पिक्चर है उसको आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पेज पे। देन आप वर्ड में लिखेंगे